हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली वेल। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और बेहतरीन वैकेंसी जो निकली है गति शक्ति विश्वविद्यालय की तरफ से, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। इसीलिए मैंने थंबनेल में डाला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एंड यू नो व्हाट, इसके अंदर फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरीज गाइज 90,000 प्लस सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं। और नॉर्मल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सैलरीज 1,50,000 भी क्रॉस करेगी। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। हम मेन वेबसाइट पे चलेंगे। मेन वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाके दिखाऊंगी कि ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आया है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी चीज़ें हैं। और गाइज इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई और झंझट ही नहीं है। गति शक्ति विश्वविद्यालय बहुत ही पॉपुलर है, गुजरात के अंदर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करता है। तो चलो बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोजीशंस या फिर कौन कौन से पद के ऊपर वैकेंसी निकली है। सारी चीज़ें समझेंगे कि कितनी सैलरी है, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कोई फीस है अप्लाई करने की, या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सभी मुद्दों के ऊपर इसी में बात होगी। अगर मेरी आवाज़ यहाँ तक पसंद आ गई है, मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो गाइज अभी जाओ जाके एक बार लाइक कर दो यार। बाद में आप भूल जाते हो, पूरा वीडियो देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसके अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, और या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो यू कैन कम ऑन माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। गति शक्ति विश्वविद्यालय गाइज अभी बहुत ही रिसेंट के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2022 से ये हमने ऑपरेट करना शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये आता है। अब गाइज यहाँ पे ना गति शक्ति विश्वविद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है। अब रिक्रूटमेंट देख लो, सबसे पहला आ जाता है हमारा चीफ फाइनेंस अकाउंट्स। गाइज इसके अंदर फ्रेशर्स एंड नॉन फ्रेशर्स दोनों के लिए कुछ पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कुछ के ऊपर नहीं मांग रहे हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, हम लाइन वाइज चलते हैं। जहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको लगे आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई कर देना। चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर 7th पे स्केल लेवल 14th लेवल आपको पता है, इसमें 1,70,000 तक सैलरी चली जाती है। तो ये 14th लेवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मास्टर्स डिग्री चाहिए, 55% आपके पास होनी चाहिए, पर इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपके पास है तो आप अच्छे खासे अप्लाई कर सकते हो। और 57 ईयर्स से कम होना चाहिए। और अगर आप डेपुटेशन के ऊपर हो तो 58 से कम होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। 5 साल के लिए अगर आपका डेपुटेशन था तो उसको ये एप्लीकेबल मानेंगे, तो वो चल जाएगा आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा कि हमें जॉइंट रजिस्ट्रार की नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है जॉइंट रजिस्ट्रार की। लेवल 13 है, इसके अंदर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मास्टर्स डिग्री विद 55% इसके अंदर चाहिए। 5 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ए डेप्टी रजिस्ट्रार आपके पास होना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर। और पता है गाइस, इन्होंने कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं दे रखा कि इसी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास होना चाहिए। दे हैव ओनली गिवन मास्टर्स डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। एज लिमिट है 50 साल। 50 साल के आप ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा डेप्यूटी रजिस्ट्रार का। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी लेवल 12 आता है। मास्टर्स डिग्री है, 55% है। इसके अंदर भी लेवल 10 है। आपका के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस, कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक्सपीरियंस है, आप जा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। डेप्यूटी लाइब्रेरियन, बहुत लोग लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ढूंढते रहते हैं, तो गाइज ये आ गई है पोस्ट। मास्टर्स डिग्री चाहिए इन द लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड द डॉक्यूमेंटेशन साइंस। 55% चाहिए। कोई नेट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 8 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। और एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी साइंसेज, और इन सब का आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। अब PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और ये सारी जो है ये काइंड ऑफ डिजायरेबल है, क्योंकि इन्होंने स्लैश के साथ दे रखी है, तो डिजायरेबल है। अगर आपके पास PhD नहीं है तो भी आप डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सीनियर टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आई नो आप समझ रहे होंगे यार, अब तक सबके अंदर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। गाइज थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र के साथ आपको वो वैकेंसी भी देखने को मिलेगी जहां पे आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। और वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी, जहां पे सैलरी होगी 90,000 से ऊपर। एक बार हम चलते जाते हैं, आपको ये भी पता चलेगा। BE और BTech चाहिए, 55% इसके अंदर मार्क्स चाहिए। 6 साल का एक्सपीरियंस होना
होना चाहिए। और ये है सीनियर टेक्नोलॉजी ऑफिसर। फिर आता है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर लेवल 11, 7th पे स्केल होगा, मास्टर्स डिग्री वही 55%, ये हमने बता दिया है। ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, डेपुटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एग्जैक्टिव इंजीनियर क्या आई है हमारा, ये भी 7th CPC जो और लेवल पे मतलब जो अभी जो आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग 7th पे स्केल जो कमीशन, बट अब तो 8th लागू हो गया, धीरे धीरे 8th आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सीनियर पब्लिक रिलेशंस की, ये भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे भी 55% मास्टर्स के अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए और जर्नलिज्म के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप सीनियर पब्लिक रिलेशंस की ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे। बट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट को कवर करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है ये, जो कि टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक नहीं गाइस, जनवरी विजडम सेल निकाली है 30 और 31 जनवरी को। जो ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास होता है गाइस, वो 699 एंड 399 के अंदर मिलता है, जो कि आपको अभी 351 के अंदर मिल जाएगा। यू कैन यूज माई कूपन कोड ATT, दैट इज अक्षता स्टॉक ट्रैक। ATT का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, अक्षताज टॉक ट्रैक। तो ये मेरा है कोड जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाई नाउ। सेविंग्स के साथ आपका सिलेक्शन होगा जो टेक्स्ट बुक दावा करता है। टेक्स्ट बुक का गाइज एक बहुत ही बेहतरीन काम ये है कि आपको हर तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उनके सबके मॉक वहाँ मिल जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो मिल जाते हैं, और वहाँ पे आप प्रॉपर टेस्ट दे सकते हो। सो आई थिंक टेक्स्ट बुक का ये सब्सक्रिप्शन सबके पास होना चाहिए। आई पर्सनली हैव दिस सब्सक्रिप्शन। अगर आपको चाहिए तो आप अभी जाके टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, और उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने पिन कर रखा होगा, पहला कमेंट, वहां जाके आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक कर लेना। 351 के अंदर मिल रहा है, ATT कोड यूज कर लेना, 12% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। गाइस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेवल 10th आपका ले रहे हैं, 55% मार्क्स चाहिए। और देख लो डिजायरेबल, अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर कोई भी, ये डिजायरेबल है, मतलब डिजायरेबल आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब इनको सिर्फ मास्टर्स चाहिए 55% के साथ, और आप इसके अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार लग सकते हैं। एज लिमिट है 40 से ऊपर नहीं होगा। ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन होगा बाई कंडक्टिंग अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। जितने भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, बाकी और जो डिजायरेबल है वो आप देख लेना, अगर आपको नहीं भी देखनी तो भी चलेगा। तो गाइज इस तरह बहुत सारी वैकेंसीज है, छोटा सा है, 13 पेजेस का है पूरा। मैं एक बार वैकेंसीज आपको बस दिखा देती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स ऑफिसर की है, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड फिजिकल एजुकेशन की है, फिजिकल एजुकेशन में जाना है तो जा सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर है हमारा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इसके अंदर आप जा सकते हो, और असिस्टेंट प्रोग्रामर है, इसके अंदर जा सकते हो। BE और BTech, अगर आपके पास BTech है इन कंप्यूटर साइंस तो आप जा सकते हो। MC MSc है इन कंप्यूटर साइंस तो आप जा सकते हो। सीनियर सेक्शन ऑफिसर हो गया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के अंदर भी आप जा सकते हो। मास्टर्स डिग्री चाहिए विथ 55% ऑफ 55% लाइक परसेंटेज एंड 5 years का एक्सपीरियंस। प्लेसमेंट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी आप जा सकते हो एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर एज वेल। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाउ टू अप्लाई, उसके लिए अभी मैं आपको ले चलती हूँ मेन वेबसाइट पे, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये खुलेगा 17/1/2025, मतलब 17 जनवरी से खुल चुका है, और 17/2/2025 मतलब 17/2 दैट इज फरवरी 2025 को बंद हो जाएगा। उससे पहले गाइस फिल कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलो बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। या तो क्लिक कर देना लिंक के ऊपर, आपको अप्लाई का पता चल जाएगा, या फिर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग। तो गाइज ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय है, ये हम नीचे आएंगे, ये सारी पोस्ट हमने आपको बात की है, ठीक है। यहाँ पे आप स्कैन करके भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करने पे मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई पे यहाँ की
मतलब लिंक टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना है तो ये लिंक आ जाएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल साइन इन करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल देना, रिमेंबर मी, साइन इन हो जाएगा। वेलकम टू रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो आपका ये रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा और इसी के साथ हम इसके ऊपर आ जाते हैं। हाउ टू अप्लाई देख लेना, लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना। गाइज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, आई थिंक आप सबको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। और स्पेशली जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है ना, वो तो बेहतरीन पोस्ट है, तो आप सबको अप्लाई करना चाहिए। तो अभी जाओ फटाफट से जाके अप्लाई करो। इतनी देर तक मैंने आपको एक चीज़ के बारे में बताया है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम नहीं वेस्ट किया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ड्रॉप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ माई लिटिल फैमिली। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। देखो पावर मोड भी खत्म हो गया है, मतलब ये तो आईपैड भी जाने वाला है अभी। तो अभी जाओ जाके फटाफट से अप्लाई करो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।